गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि हिस्ट्री जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में यह है जो कि हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। हिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लोगों ने कर लिया है। उस जो कि हम लोग का यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो सिलेबस के हिसाब से हम लोग यह क्लास कर रहे हैं। तो चलो आज हम लोग पार्ट 4 देखते हैं, उसमें क्या है आप लोग को पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किनके? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, जो कि महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था, कितने बार किया था? तो 17 बार किया था। जो था महमूद गजनवी, वह भारत पे 17 बार हमला किया था। और पहला जो हमला किया था वह 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? पहला जो आक्रमण किया था वह 1000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, यहाँ जो था महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया 1025 में। कब था? 1025 में। उस समय भीम फर्स्ट का जो कि शासनकाल था। नेक्स्ट, जो कि महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण हुआ तो 1027 ईस्वी में। कब हुआ? 1027 में। पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में, और जो कि अंतिम आक्रमण हुआ भारत पे 1027 में। 27 साल में उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और जो कि यहाँ 1027 में जो आक्रमण हुआ विरुद्ध हुआ, तो यह किसके विरुद्ध हुआ? तो वह विरुद्ध हुआ जाटों के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट है आपका सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। जो कि सुल्तान की उपाधि जिसको दी गई थी वह प्रथम जो है कि शासक था, तो वह था महमूद गजनी। नेक्स्ट, जो कि महमूद गजनी के दरबारी थे फिरदौसी जो कि कवि थे, और जो कि इतिहासकार कौन थे? उत्बी आपके इतिहासकार थे, और फिरदौसी उनके कवि थे। कौन थे ये दोनों? यह जो है कि महमूद गजनवी के दरबारी थे। नेक्स्ट, जो कि महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी, तो जब हुई थी वह सन 1030 में हुई थी। भारत पे आक्रमण उन्होंने किया था 1027 में, और 1030 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अच्छा, आप लोग को भारत पे आक्रमण कितने बार किया? तो 17 बार किया था। कितने बार किया था? 17 बार किया था। प्रथम किया था 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 ईस्वी में। और अंतिम किया था 1027 ईस्वी में, और 1030 में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? महमूद गजनवी की। नेक्स्ट, शाहनामा के लेखक किसके? शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है, और यह फारसी में लिखी गई है। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी, और पुस्तक कौन सी थी? तो पुस्तक थी किताब उल हिंद। क्या थी? किताब उल हिंद। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो स्थापना किया था कौन थे? तो वह मोहम्मद गौरी थे। कौन थे? मोहम्मद गौरी थे। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो कि प्रथम आक्रमण किया और जीता। कब? 1175 में। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीत भी गई, जिन्होंने सुल्तान पर। कहाँ पे? सुल्तान पर। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो कि पहला पराजित हुई थी तो 1178 में भीम सेकेंड ने पराजित किया था। जो मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार पराजित हुई थी तो 1178 ईस्वी में, और किसने किया था? तो भीम सेकेंड ने पराजित किया था। नेक्स्ट, यह जो है कि
1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुए थे, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, जो कि 1191 में। और जो कि 1192 में सेकेंड तराइन के युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध हुए थे, उसमें जो कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट, हाँ देखिए यहाँ पे 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में जो कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट आपका है 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। उसमें जो कि मोहम्मद गौरी ने जो कि राजा जयचंद को हराया था। किनको हराया था, राजा जयचंद को। और जो थे यह राजा जयचंद, जो कि जयचंद या कन्नौज के राजा थे। कहाँ के, कन्नौज के राजा थे राजा जयचंद। उनको मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 में हराया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई 15 मार्च 1206 में, जो कि खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वह मोहम्मद गौरी का दास था। क्या था, मोहम्मद गौरी का दास था। लाहौर की राजधानी दिल्ली लाया, जो कि लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। किसने लाया, तो इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। नेक्स्ट, गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम कहा गया। नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार का निर्माण का जो कि कार्य पूरा किसने करवाया था, तो इसने करवाया था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। यह दोनों बात आप लोग को याद रखनी है कि जो कि कुतुब मीनार का जो कि निर्माण जो है कि शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और जो कि उसका पूरा निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। तो यह दोनों बात आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो कि दरगाह है वह कहाँ है, वह अजमेर में है। ठीक है, दरगाह जो कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो दरबार है वह अजमेर में है। नेक्स्ट, गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई 1210 में। कब हुआ था, 1210 में। कैसे हुआ था, तो चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कैसे हुआ था, तो चौगान या पोलो जिसको बोलते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वह लाहौर में है। कहाँ पर है, लाहौर में है। नेक्स्ट, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए वह थे कौन थे, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। नेक्स्ट, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो वह थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम जो कि मुस्लिम महिला शासिका थी। यह कौन थी, तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इन्होंने भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका चलाया था। नेक्स्ट, रजिया ने विवाह किया था अलुनिया से। किससे, अलुनिया से विवाह किया था। नेक्स्ट, रजिया को हत्या की गई, जो रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी 1240 में कैथल में काबू ने, जो कि कैथल में काबू ने हत्या की थी। कैथल जगह में काबू ने जो कि हत्या की थी रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत का तोता। भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। किसको, अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट, खिलजी वंश जिसकी राजधानी किलोखरी थी।
इसकी स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना की थी जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट, फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अली एवं गुरसाप्य था। क्या था? अली एवं गुरसाप्य था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आपका मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर था। नेक्स्ट, हजार दिनारी कहलाता है मलिक काफर। कौन कहलाता है? मलिक काफर। नेक्स्ट, सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर को उपाधि धारण की थी। कौन की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसको बोलते हैं दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा और हौज ए वात का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या जिसको बोलते हैं गाजी मलिक और जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तुगलक वंश की संस्थापक था। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, तुगलकनामा एक बुक है जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था जूना खा। क्या नाम था? जूना खा। नेक्स्ट, सनकी या पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी या पागल सुल्तान कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम या पहले का नाम है जूना खा। क्या नाम था? जूना खा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ले गया था। जो राजधानी दिल्ली थी उससे दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ले गया। नेक्स्ट, जौनपुर नगर जो जौनपुर को किसने बसाया? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट है आपका भारत का सिराज जौनपुर कहलाता है। भारत का सिराज है वह जौनपुर कहलाता है। नेक्स्ट, तुगलक वंश का औसम शासक अंतिम होना चाहिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद जो कि इसकी समय कौन समय था? तो 1398 में अंतिम शासक था जो कि नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, लोदी वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी है। नेक्स्ट, बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था। कौन बनवाया था? यहाँ जो था बहलोल लोदी था मकबरा बनवाया था कौन सा? सिकंदरा मकबरा। कौन सा? सिकंदरा के बहलोल मकबरा जो ठीक है सिकंदरा मकबरा ठीक है इसको बनवाया था।
आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने। किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अनाज में कर समाप्त किया था। जो कि अनाज में कर समाप्त कर दिया था, कौन किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने अनाज में कर को समाप्त कर दिया था। 2 गुंबजों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। सिकंदर लोदी के जो मकबरा में 2 गुंबज का प्रयोग किया गया है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है। पहले था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी का जो पुत्र था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो पुत्र हुआ इब्राहिम लोदी। कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। तो याद रखिए आप लोग कि बहलोल लोदी का जो पुत्र हुआ सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का जो पुत्र हुआ इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1236 ईस्वी में किया था। क्या किया था? जो है कि विजयनगर की स्थापना जो कि आपका हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1236 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। कहाँ थी? हम्पी थी। नेक्स्ट, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। विजयनगर की पहली राजधानी थी हम्पी और विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। नेक्स्ट, हम्पी अवशेष मिलते हैं आपके विजयनगर साम्राज्य का, क्योंकि विजयनगर की पहली राजधानी थी तो हम्पी में अवशेष मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट, हम्पी स्थित है आपके कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पे है। जो हम्पी आपका स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित है आपके 4 मीनार को किसने बनाया था? जो कि हैदराबाद में 4 मीनार है उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाए थे कुली कुतुब शाह ने। कब? 1591 में। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा की संधि हुई थी 1863 ईस्वी में। किसने की थी? हुमायूं ने। गोलकुंडा की जो संधि हुई थी 1863 में हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था कौन था? बाबर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मुगल शासकों के क्रम में बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। कौन कौन थे? आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह, जो कि मुगल साम्राज्य के शासक बने। क्रम इनका यही है, पहले बाबर बने, फिर हुमायूं बने, फिर अकबर बने, फिर जहांगीर बने, फिर शाहजहां बने, फिर औरंगजेब बने, फिर बहादुर शाह बने। ठीक है। बाबर कौन था? बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट, बाबर का जो जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 में। नेक्स्ट, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट, बाबर का पूरा नाम था, बाबर का जो पूरा नाम था वह था जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट, बाबर की जो मृत्यु हुई 27 दिसंबर 1530 को। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1530 को। नेक्स्ट, बाबर बाबर का वन है काबुल में। बाबर का जो वन है वो कहाँ है? काबुल में है। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध हुए थे 21 अप्रैल 1561 में। कब हुए थे? 1526 में होना चाहिए।
पानीपत के प्रथम युद्ध हुए थे 21 अप्रैल 1526 में। 1526 के चंदेरी के युद्ध में, हाँ देखो, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। क्या हुआ था इसमें? इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यह 1528 है। क्या है? 1528 है। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। किनको हराया था? तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में 1528 में। कब हुआ था यह? 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट आपका बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा। बाबर की जो उनकी आत्मकथा है बाबरनामा की जो रचना है वह तुर्की भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है? तो तुर्की भाषा में की गई है। नेक्स्ट, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं बना। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं बना। हुमायूं का पूरा नाम था जो कि नासिरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था? तो नासिरुद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट, हुमायूं की पत्नी थी जो कि हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की जो पत्नी थी वह थी हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना है गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा बुक की जो की किताब की जो रचना है वह गुलबदन बेगम ने किया है। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम आपकी बाबर की पुत्री थी। कौन थी? पुत्री थी। ठीक है। बाबरनामा, बाबरनामा जो बुक था उसको बाबर ने लिखा था। किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। लेकिन जो हुमायूं नामा बुक था उसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब यह गुलबदन बेगम कौन थी? तो यह बाबर की क्या थी? पुत्री थी। नेक्स्ट, ज्योतिष में विश्वास रखता था। कौन रखता था? हुमायूं। हुमायूं जो था वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 25 जनवरी 1539 को हुआ था। इसमें शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। चौसा का युद्ध 25 जनवरी 1539 को में हुआ था। इसमें शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। एक और हुआ था चौसा के बाद कन्नौज का। कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। इसमें भी शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को 1540 में। ये याद कर लेना कि कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। इसमें भी शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। नेक्स्ट, शेर शाह का बचपन का क्या नाम था? तो वह फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। नेक्स्ट, बिलग्राम। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध मैं बताया ना अभी। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था तो वह 1540 में, मैं बताया अभी कि 1540 में हुआ था और शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। नेक्स्ट, जीटी रोड। इसको बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड की जो कि मरम्मत करवाया था किसने? तो शेर शाह ने। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट, शुद्ध चांदी के सिक्का एवं रुपए किसने चलवाए? तो शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। शुद्ध चांदी के सिक्के तथा रुपए का सिक्का शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो कि 12 मासा। यह रचना 12 मासा है। यह समकालीन थे शेर शाह के। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे जो कि शेर शाह के समकालीन थे। इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है जो कि 12 मासा। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा स्थित है आपका सासाराम में। कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है।
नेक्स्ट है आपका अकबर। अकबर जो कि जलालुद्दीन इनका नाम है, पहले का नाम था जलालुद्दीन। अकबर का जो कि जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में। जो कि अकबर था, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में। इसका पूरा नाम था जो कि जलालुद्दीन। नेक्स्ट, अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? तो हमीदा बानो। नेक्स्ट, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ, गद्दी पर बैठा, तो वह 14 फरवरी जो कि आपका 1556 में। अकबर का राज्याभिषेक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अकबर गद्दी पर बैठा जब 14 फरवरी 1556 में। कहाँ पे? जो कि कलानौर में बैरम खां द्वारा। किसके द्वारा? बैरम खां द्वारा। नेक्स्ट, पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई 1556 में। कब हुआ? 1556 में। इसमें अकबर ने पराजित किया हेमू को। अकबर ने हेमू को हराया 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में। कब? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को 1556 में हराया। नेक्स्ट, अकबर ने खान ए खाना। क्या? अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया किसको? बैरम खां को। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दिया। नेक्स्ट, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 में। कब हुआ? तो 1576 में। इसमें अकबर हराया था महाराणा प्रताप को। अकबर ने हराया महाराणा प्रताप को। कब? 1576 में। किसके युद्ध में? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का जो किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया? 1572 में, जब गुजरात पे उसने विजय प्राप्त किया। गुजरात पे विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, अकबर का राजकवि था फैजी। कौन था? तो फैजी था। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के रचयिता है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट, तुलसीदास। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के, मतलब कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।